देखिए जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, ए और बी, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि हाउ मच करंट विल इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स if the resistance of the bulb filament is 1200 ohms। देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहना चाहता है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहना चाहता है, कहता है कि देखिए ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें 220 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, 220 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है। कहता है कि इस सर्किट में अगर 1200 ओम्स का रेजिस्टर जोड़ दिया जाए, इस सर्किट में अगर 1200 ओम्स का रेजिस्टर जोड़ दिया जाए तो इस बल्ब को जलने में, इस बल्ब को जलने में कितना करंट लगेगा, कितना करंट की आवश्यकता पड़ेगा। कब? जब 1200 ओम्स का रेजिस्टर जोड़ दिया जाए और 220 वोल्ट का सोर्स दिया जाए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग यहां पे देखते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लोग यहां पे लिखा है। ठीक है, तो क्या क्या गिवन है कि जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 12 ओम्स है, 1200 ओम्स है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 1200 ओम्स है। देखिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो कितना है? 220 वोल्ट है। ठीक है, पूछ हमसे क्या रहा है कि कितना करंट खींचेगा जब ये बल्ब जलेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, फ्रॉम ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या है? करंट है, और R क्या है? रेजिस्टेंस है, जिसको कि हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखिए अगर हमें करंट की वैल्यू निकालना है तो R को इस तरफ ले जाएंगे, किस तरफ? लेफ्ट साइड में। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे? V बाई आर। क्या लिखेंगे? V बाई आर। देखिए यहां पे देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितना है, यानी कि V का वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट है। R का वैल्यू कितना है? 1200 ओम्स है, 1200 ओम्स है। ठीक है, R की वैल्यू कितना है? 1200 ओम्स। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट कर दिए यहाँ पे। अब कितना बचा? 22 बाई 120, 22 बाई 120। ऊपर वोल्ट है तो वोल्ट छोड़ दिए। और देखिए जो हमारा ओम्स है, जो हमारा ओम्स है, तो ओम्स को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर। कैसे? देखिए V बाई आई इक्वल टू क्या होता है? आर। V का वोल्ट ही रहेगा और I क्या है? एम्पियर। I क्या है? एम्पियर, यानी कि V बाई ए। तो R को क्या लिख सकते हैं? V बाई ए। ठीक है, तो देखिए ओम्स के जगह पर क्या लिखा? V बाई ए। अब देखिए अगर हम 22 बाई 160 को डिवाइड करें 2 से, तो 11 बार में कटेगा 22 और 120 60 बार में। और देखिए ए वाला वोल्ट से ए वाला वोल्ट कट जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है एम्पियर में ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एम्पियर। तो यानी कि 11 बाई 60, 11 बाई 60 कितना हो जाएगा? तो 0.18, 0.18। और देखिए यहाँ पे एम्पियर है, एम्पियर। तो हमारा करंट की वैल्यू कितना आ गया? 0.18 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जो हमारा बल्ब है, जो हमारा बल्ब है उसको अगर हम लोग 1200 रेजिस्टर से जोड़ देते हैं और 220 वोल्ट का सोर्स लेते हैं तो हमें 0.18 एम्पियर करंट बल्ब खींचेगा। कितना बल्ब खींचेगा? तो 0.18 एम्पियर बल्ब यहाँ पे खींचेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में दो पार्ट था।
फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कहता है क्वेश्चन में, हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ohms। देखिए पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे कि यहाँ पे बल्ब लगाए थे और जो हमारा 220 वोल्ट का सोर्स था और 1200 ओम्स का हमने रेजिस्टर लगाया था। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पे बल्ब के जगह पे यहाँ पे इसने हीटर लगाया है। क्या लगाया है? हीटर लगाया है। ठीक है, तो देखिए और क्या कहता है कि जो हम लोग यहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में 1200 ओम से रेजिस्टर यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 100 ओम्स का रेजिस्टर यूज करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि अगर हम हीटर यूज करते हैं और रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम्स लेते हैं, तो बताइए कि जो हमारा हीटर है वो कितना करंट को खींचेगा, कितना करंट को यूज करेगा। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन में जो हमारा गिवन वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए गिवन वैल्यू में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है? 220 वोल्ट। अब क्या कहता है कि इसने क्या किया है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओम्स दे रखा है, तो देखिए हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ से कि V बाई आर इक्वल टू क्या होता है? I होता है। V बाई आर इक्वल टू क्या होता है? I होता है। तो हमें क्या फाइंड करना है? I फाइंड करना है, यानी करंट ही फाइंड करना है, कितना हीटर ने करंट खींचा। ठीक है, तो देखिए I को इधर ले आया तो क्या हो गया? V बाई आर। V का वैल्यू हमारा क्या है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना है? 220 वोल्ट, और ये सेम है जो कि हम फर्स्ट में यूज किए थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है? 100 ओम्स हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए 220 को हमने 100 से डिवाइड किया तो कितना आ गया हमारा? 10 से 10 और 22 बाई 10। अब देखिए वोल्ट तो सेम ही रहेगा, वोल्ट यहाँ पे जो ओम्स है, ओम्स के जगह पे क्या हो जाएगा? तो वोल्ट बाई एम्पियर। अब देखिए 1 वोल्ट से 1 वोल्ट कट जाएगा और ये वाला एम्पियर ऊपर चला जाएगा, और क्या होगा? देखिए 22 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.2 और एम्पियर में आ जाएगा। तो यानी कि करंट का वैल्यू हमारा कितना आ गया? तो करंट का वैल्यू आ गया 2.2 एम्पियर। करंट का वैल्यू कितना आया? 2.2 एम्पियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ने हीटर यूज किया और रेजिस्टेंस का वैल्यू हमने 100 ओम्स लिया, तो हमारा हीटर कितना करंट खींचा? हमारा हीटर 2.2 एम्पियर करंट खींचा। तो हम लोग इस कंक्लूजन से कह सकते हैं कि जो हमारा हीटर है वो बल्ब के कंपेयर में बहुत ज्यादा करंट खींचता है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू कितना आया? 2.2 एम्पियर, और पहले वाले केस में कितना आया था हमारा? 0.18 एम्पियर। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को देखते रहिए और शेयर करते रहिए। ठीक है, आज थोड़ा सा आवाज आ रहा था, और आगे हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके आएंगे। अभी हम 3-4 न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।